सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और जो आज हम आजीविका निर्णय के तीसरे भाग के जा रहे हैं, मतलब चर्चा करेंगे। तीसरा भाग है आज आजीविका निर्णय का। तो आज तक हमने देखा कि भाई हमने जो है कि आजीविका जो है कि हमें दसम भाव से देखनी है और दसम भाव के कारकों को लेना है, बुध और शनि। और जो है कि दसम भाव वो लेना है जो चंद्र, सूर्य और जो कि हमारे लगन में से जो ज़्यादा बलवान हो। और इस बारे में भी चर्चा हो चुकी कि बलवान जो हम देखेंगे लगन के स्वामी को लेंगे और सूर्य और चंद्र को लेंगे और षटबल से हम पता करा लेंगे कि भाई इनमें से कौन सा ग्रह बलवान है। यहाँ तक हमारी बात हो गई। उसके बाद जब हमारे शास्त्रों में जो ये लिखा है कि भाई हमें जो है कि अपने जो है कि जो बलवान है, चंद्र है, सूर्य है या लगन का स्वामी है, तो उससे हमें दसम भाव को लेना है। तो उसका हमने दसम भाव की जो चार्ट बनाया, उससे हमने ये भी देख लिया कि भाई जो है कि हमें कौन से भाव की नौकरी में जो है कि कौन से भावों के जो हमारे ग्रह हैं उसमें हमें नौकरी मिलेगी। किस भाव के जो ग्रह की दशा आएगी तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी, किस भाव की दशा में अगर हम काम चेंज करेंगे तो हमें परेशानियाँ होंगी, और किस भाव में अगर के स्वामी या ग्रह बैठे हैं उनकी दशा में अगर हम चेंज करेंगे तो उसके अंदर जो है कि हमें धन लाभ होने वाला है। और परेशानियां कहाँ से आने वाली है, अगर मान लो जी कि तीसरे भाव की दशा चल रही है दसम भाव से जो कुंडली बनी है उसके अंदर जो तीसरे भाव की दशा चल रही है, तो वहाँ हमें जो है कि मजबूरी है कि नौकरी छूटेगी हमारी। तो इस तरीके से हमने सारी जानकारियाँ अपनी हासिल की। तो अब सवाल यह आता है कि जो कि हमारे जो फल दीपिका के अंदर लिखा गया है कि भाई जो हमारा एक शास्त्र है उसके अंदर कि भाई दसम भाव जो हमारी जो बलवान है लगन सूर्य और चंद्र से, उसके अंदर दसम भाव को लेंगे, उससे दसम भाव को लेंगे और उसमें बैठे ग्रह को। उसमें स्पष्ट लिखा है कि फल दीपिका के अंदर कि हम जो इन तीनों में से बलवान होगा उसमें दसम भाव में बैठे ग्रह को लेंगे। बैठे ग्रह को, इसमें दसम भाव में कौन सी राशि पड़ रही है इसका जिक्र कहीं नहीं आया है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, मान लीजिए किसी का लगन है, कोई भी लगन ले लेते हैं, हमने 5 नंबर की जो कुंडली ली थी पिछली बार, तो उसी को ले लेते हैं। और मान लीजिए कि सूर्य, चंद्र या मतलब कि लगन में से कोई भी हमारा बलवान है। हो सकता है जिस जो हमने यहाँ 5 नंबर लिखा है वो मान लीजिए किसी का जो है कि चंद्रमा बलवान हो तो 5 नंबर में चंद्र हो, सिंह राशि हो उसकी, या मान लो सिंह लगन है, या सूर्य जो है कि सिंह में अपने 100 राशि में बैठा है। तो उन तीनों कंडीशन में जो है कि उनका जो है कि लगन जो हम लेना चाहते हैं जो बलवान है षटबल के हिसाब से वो सिंह हो गया। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं कि जिसके भी हम जातिका या जातक की जन्म पत्री को हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं आजीविका निर्णय के लिए, तो उसका जो है कि 5 नंबर यानी कि सिंह लगन, सिंह राशि या सूर्य सिंह में बैठा हुआ है और उससे हमें दसम भाव लेना है। अब ये कंडीशन ठीक हो गई। अब मान लीजिए कि दसम भाव के अंदर यहाँ पर आपके 2 नंबर राशि आ गई, तो इस राशि से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखना ये है कि यहाँ बैठा क्या है, कौन सा ग्रह बैठा है, उसके हिसाब से काम करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो मंगल बैठा है, दसम भाव के अंदर मंगल बैठा है, तो देख के तो ये आप बोल सकते हो कि भाई मंगल के हिसाब से काम कीजिएगा। जो भी मंगल के काम होते हैं, जैसे हमारे पुराने शास्त्रों में तो लिखा है कि भाई अगर दसम भाव में मंगल हो तो वो भाइयों द्वारा सुख पाता है, या भाइयों के साथ काम करने वाला। भाइयों द्वारा सुख पाने का मतलब हो गया भाइयों द्वारा काम करने वाला। इसी प्रकार से अगर दसम भाव में जो है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर सूर्य हो तो वो जो है कि अपने पिता के साथ काम करने वाला है, पिता द्वारा स्थापित जो है कि काम धंधे को आगे बढ़ाने वाला। इसी तरीके से अगर चंद्रमा है तो वो जो माता से सुख पाने वाला या माता के साथ काम करने वाला। बुध है तो बुद्धि द्वारा काम करने वाला, बुद्धि जहाँ ज़्यादा लगती हो वो काम करने वाला, या बुद्धि के जो अपने कम्युनिकेशन आजकल तो मतलब उस टाइम वालों बहन हो गई, बुआ हो गई, इस तरीके जो छोटे बच्चे हो गए, बच्चों के नाम से जैसे कभी अपना कारोबार कर लेते हैं। तो उस तरीके से जो बोला गया, जैसे मान लो शुक्र है तो बोल दिया गया कि भाई स्त्री से लाभ, यानी कि स्त्री से लाभ या स्त्री के समान वगैरह का काम करने से लाभ। जो कि हमारे शास्त्रों के अंदर जो पहला शनि है तो मेहनत का काम करना पड़ेगा, उसे लोहे का काम करना पड़ेगा, शनि लोहे को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर जो है कि हमारा जो है कि या तो मास्टर जी पहले, या मतलब अपना जो है कि
कोई ऐसा काम जो मतलब कि जो कि जिसमें शिक्षा का प्रावधान हो ज़्यादा हो, उस तरीके का। शुक्र के अंदर जो है कि मैंने जब पहले बताया कि स्त्री से लाभ बताया गया, तो स्त्री के सामान के अंदर जैसे कि ज्वेलरीज या कॉस्मेटिक्स, मतलब ऐसे काफ़ी आइटम्स आ जाते हैं, लग्जरीज आइटम भी आ जाते हैं आज के, तो वो चीज़ें बताई गई हैं। अगर उसके हिसाब से हम आज के अंदर, आज के जो स्तरों में देखें हैं कि आज के हिसाब किताब से देखें, तो वो चीज़ें आज जो है कि मेल नहीं खाती हैं, तो उसको मॉडिफाई किया गया है। तो जो उसको जो मॉडिफाई किया उसमें ये बताया गया है कि मतलब कि जो आज जो है कि शाखाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मतलब कि अगर आप देखें तो मतलब कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं, मतलब इतने ज़्यादा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि भाई लोग, मतलब बच्चों के पास अपना जो कैरियर चुनने के लिए, मतलब कि हमें क्या बनना है, अब तो मतलब कि पहले वेद हुआ करते थे, अब डॉक्टर हो गए, और डॉक्टर के अंदर भी कोई MBBS है, कोई MD है, कोई बच्चों का डॉक्टर है, कोई आंखों का डॉक्टर है, कोई गले का डॉक्टर है, मतलब अलग अलग हो गए, तो ब्रांचेस भी बहुत हो गई हैं। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। तो ये चीज़ें मतलब कि आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो मान लीजिए कि अगर सूर्य बैठा है यहाँ पर, तो सरकारी सेवा में जाने का योग बन जाता है, उच्च पद पे पहुंचने का होता है, सरकारी सेवा के अंदर, यानी कि उनसे मिलकर, सरकार के से मिलकर कोई कार्य करना, या सरकारी नौकरी लगना, या मतलब कि कोई भी पॉलिटिक्स में उस पद पे जाना। तो इस तरीके से सूर्य का हो गया काम। अभी जैसे मान लो कि चंद्रमा यहाँ आता है, तो जल तत्व जल को रिप्रेजेंट करता है, तो पानी से संबंधित कार्य करना, क्योंकि जो हमारी जो चंद्रमा की राशि मेन यहाँ आती है, तो उसके हिसाब से कार्य करना, जल संबंधी सारे। बुध है तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, आजकल के डिवाइस आते हैं, डिवाइस वगैरह का काम करना, फोन का काम कर लिया, जैसे लैपटॉप का काम कर लिया। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि जो ये सॉफ्टवेयर जो है वो बुध रिप्रेजेंट करता है, और अगर राहु आ गया तो वो हार्डवेयर है, यानी कि आप किसी हार्डवेयर कंपनी में हार्डवेयर बनाने का काम कर सकते हैं, फोन के अंदर, डिवाइस के अंदर, या कोई मशीनरी वगैरह जो ऐसा डेवलप कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से जो है वो जो राहु काम करेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि वहां पर मंगल है, तो आज के समय में जैसे प्रॉपर्टी डीलर का काम हो गया, या जो कि घर बनाने का जो मटेरियल्स है उनका काम हो गया। अगर इसी तरीके से शुक्र है, तो शुक्र क्या है, रेडीमेड कपड़ों का काम हो गया अपना, और जो है कि अपना ज्वेलरी का काम हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम हो गया, परफ्यूम वगैरह का काम हो गया, काफी काम है शुक्र के। इसी प्रकार से जो है कि मंगल जो है कि अपना ये बुध हो गया, बुद्धि जहां पर भी यूज होती हो, मान लीजिए CA बन गए हैं, या मतलब कहीं पर या अकाउंटेंट है, या कहीं, और अगर जुपिटर है तो जुपिटर आजकल फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, सेकंड भाव कारक है। तो इस तरीके से मतलब काफी ज्यादा जो है कि हमारी ब्रांचेज हैं, जो है मतलब आज हम बता सकते हैं कि भाई शुक्र से वो आ सकते हैं कार्य। तो यहाँ पर मतलब दसम भाव में मान लीजिए कि कोई भी ग्रह बैठा है, तो आप उसको बोल सकते हैं उस ग्रह को देख के कि भाई इस ग्रह के हिसाब से काम कर लीजिए। तो ये तो हो गई एक बात। अब दिक्कत कहाँ आएगी? अब दिक्कत ये आ गई कि मान लीजिए किसी के जो है कि सूर्य, चंद्र, या मतलब कि सूर्य लगन में से कोई भी बलवान है, और उससे जब हम दसम भाव में जाते हैं तो वहां कोई ग्रह नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अब ये दिक्कत आ गई कि भाई उसमें जो है कि अब हम देखेंगे कहां से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी जो है कि हमारे शास्त्रों के अंदर जो है एक है नियम है। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मतलब कि अगर मान लीजिए, जैसे मैंने भी बताया कि अगर यहाँ पर जैसे सूर्य, मंगल, बुध जो भी ग्रह होते हैं, अगर तो उनके होने से मतलब हम किस चीज का काम कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका जो है कि दूसरे भाव का स्वामी है, मान लीजिए पहले लगन से शुरू करते हैं, लगन का स्वामी दसम भाव में बैठा है, यानी कि जहां पर आप स्वयं जो है कि वहां पर जो है कि इन्वॉल्व का आपका नाम होगा, जहां पर नाम नेम प्लेट लगेगा, आपका फेस वैल्यू जहां पर दिखेगी, आप उस काम में सफल हो सकते हैं। जैसे फिल्म का है, आपके बॉडी बिल्डिंग का काम है, या जहां पर भी मतलब कि आपका नाम और आपका मतलब कि फेम चलेगा, उस चीज को आप वहां पर इन्वॉल्व हो जाओगे, जहां पर जिस काम के अंदर की मान लिया आपने कंपनी खोल दी, उसको नाम अपना दे दिया, तो वो ठीक है। लेकिन इसी के विपरीत मान लीजिए कि अभी तो मैंने बोला कि 10 मेष लगन में हो, तब ये कंडीशन बनती है। लेकिन अगर लगने 10 में बैठ जाए तो आपको वहां जाकर कार्य करना पड़ेगा, सिर्फ आपके नाम से काम नहीं चलेगा, आपको वहां प्रेजेंट रहना पड़ेगा, यानी कि आपको यहां प्रेजेंट रहना पड़ेगा दसम घर के अंदर अपने कार्य करने के लिए। तो इस तरीके से जो कि पहले भाव के अंदर अगर 10 मेष बैठा हो तो आपके नाम ही काफी है, या आपने अपना फोटो से मुका दी तो वो भी बहुत है। जैसे हमारे आजकल MDH के मसाले वाले जो बाबा जी दादाजी आते हैं,
तो वो जो है कि उनका जो नाम है, उनका जो पहचान है, उन्होंने कोई मॉडल नहीं ऐड कर रखा, खुद ही अपनी ऐड करते रहते हैं और ऐड चलती है, मसाला भी बिक रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर बिक रहा है, इतना आगे तक बढ़ा दिया उन्होंने अपनी मेहनत से। तो इस तरीके से मतलब जहां पर आपका नाम ही चल जाए उस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद अलावा जो दूसरा बताया मैंने कंडीशन की, भाई अगर यहां से आपका जो लगन का स्वामी यहां बैठ जाए, मान लीजिए यहां पर सूर्य बैठ जाए, तो ये है कि भी आपका जो है कि वहां पर रिप्रेजेंट होना पड़ेगा, जहां आपने ऑफिस खोला है या कहा है वहां जाकर चेयर पे बैठना पड़ेगा, यानी काम आपने संभालना है, वहां जाके आपने काम साथ में करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उतनी ही ज्यादा आपकी तरक्की होने वाली है। तो ये तो बात हो गई कि लगन की। अब मान लीजिए दूसरे भाव, अगर आपका 10वें भाव का स्वामी शुक्र दूसरे भाव में आ जाता है, तो यहां पर जो है कि आप जो है कि फाइनेंस के अंदर काम कर सकते हो, अपने परिवार से जुड़े किसी बिजनेस के अंदर काम कर सकते हो जो पहले से बिजनेस है। दूसरा हमारा फाइनेंस का होगा तो फाइनेंस के अंदर आप काम कर सकते हो। और अब दूसरा जो है कि हमारे जो है कि भोजन को रिप्रेजेंट करता है, खाने पीने की चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आप मतलब रेस्टोरेंट या होटल इस तरीके के काम से भी जुड़ सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि यहां से जो यहां चला जाए। अब अगर वहां से जो है कि आपका जो है कि सेकंड हाउस का मालिक अगर 10वें में आ जाए, तब भी सेम कंडीशन, आप बिजनेस वगैरह तो वही करोगे लेकिन उसमें पैसा लगाना पड़ेगा आपको, आपका पैसा भी लग जाएगा तो काम चल जाएगा आपका, मतलब कि आपने पैसा लगा दिया उस धंधे के अंदर, यानी कि आपका पैसा जो है कि धंधे के अंदर आ गया तो आपको अर्निंग चालू हो जाएगी। मतलब आपको काउंटर पर यहां पर अगर 10वें भाव का स्वामी यहां जाता है तो आपको जो है तो काम खुद करना है, वहां आपने अगर ऐसे धंधे में पैसा भी लगा दिया तो भी आपको अर्निंग आ जाएगी वहां से। तो इस तरीके से, इसी तरीके से आपका तीसरा भाव है, अगर यहां से शुक्र जो है कि तीसरे भाव के अंदर बैठ जाए, तीसरे भाव के अंदर बैठेगा तो शास्त्रों में जैसे लिखा है कि भाइयों के साथ कार्य करना है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि भाई के साथ पार्टनरशिप में भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल ट्रेवल्स का है, हाउस है, तो मतलब यहां से अगर तीसरा यहां आ गया तो ट्रेवल्स का या अपनी जो मतलब कि आपकी जो की हॉबी है उसको भी आप अपना सकते हैं, क्योंकि ये जो है हॉबी का घर है। अपनी जो है कि जो भी हमारी जो है कि कोई ना कोई हॉबी सबकी होती है, तो उसको ही अपना प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, जो प्रोफेशन का मालिक यहाँ आ गया। अब इसी तरीके से ट्रैवलिंग का काम शुरू कर दिया आपने, या मान लीजिए कि आपने जो है कि अपना फोन वगैरह या कोई भी डिवाइस वो बेचना शुरू कर दिया, तो वो चीजें ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिंग का हाउस भी है। तो यहां पे मतलब कि जो कि वहां पर बैठ के तो ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया। अब उसी प्रकार से अगर तीसरे भाव का स्वामी वो भी शुक्र ही बनेगा, शुक्र अगर यहाँ पर आकर अपने सौगरी राशि में आ गया है तो उसके अंदर ये है कि जो है कि आप अगर ऐसे कार्यों के अंदर अपना जो है कि पराक्रम मेहनत देते हो, वहां पर जाके मेहनत करते हो तो भी आप सफल हो, यानी नौकरी आपको करनी है। यहाँ आप धंधा भी खोल लोगे तो चल जाएगा, वो ट्रेडिंग का हाउस है, वो आपका पराक्रम का खुद का हाउस है, आपके भाइयों की साझेदारी से, साझेदारी में आपने कर लिया उनके साथ, आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, साझेदारी आपकी चल रही है उनके साथ। लेकिन यहाँ पर अगर वो आ गया तो आपको वहां अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे, यानी आपको वहां पर स्वयं जाकर अपने हाथों से कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो हाथ हैं, हाथों को रिप्रेजेंट करता है, आपके हाथ जो है कि आपके 10वें भाव यानी आपके क्रम क्षेत्र के अंदर पहुंचते हैं, आपके क्रम क्षेत्र के अंदर आपको जो है कि अपने हाथों से कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जोड़कर देख सकते हैं इसको। अब चौथा घर आ गया, जो कि यहां पर जो है जो आपका अगर ये बैठ गया तो अपने भाव को भी देख रहा है, तो ये बलवान बहुत हो जाता है ये घर। और जो चौथे भाव के अंदर अगर जो है कि आपका शुक्र आता है तो वो उसके अंदर जो है कि आप जो है कि अपने जो है कि बिल्डिंग मटेरियल का काम हो गया, इस तरीके का कार्य हो गया, लेकिन वो शुक्र है तो आप अपने घर से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की राशि यहां पड़ेगी। वैसे अगर आप देखोगे तो मंगल की राशि पड़ेगी, यहां पर 8 नंबर आएगा, 5, 6, 7, 8, लेकिन वो शुक्र है जो सौम्य ग्रह है, वो बिल्डिंग वगैरह मटेरियल काम नहीं करता, लग्जरीज आइटम वो काम जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आप मोटरसाइकिल वगैरह जो है, या मतलब कि सजावट का सामान हो गया, इस तरीके का सामान जो घरों के अंदर सजावट के अंदर काम आ रही, घर है ये, इसमें सजावट का सामान बहुत है, लग्जरीज है वो, उसका काम कर सकते हैं आप, या अपने घर से कार्य कर सकते हैं आप, क्योंकि जो है कि प्रोफेशन आपके घर पहुंच गया है, यानी आप जो आपके अपने घर पे बैठकर भी कार्य कर सकते हैं तो भी आप सक्सेस हो जाएंगे।
और अगर ये आपका जो यहाँ चला जाता है, यहाँ पर आ जाता है, मान लीजिए कि ये जो मंगल यहाँ आगे बैठ जाता है, तब आप जो है कि आपका प्रोफेशन जो है कि वो बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ या कंस्ट्रक्शन मटेरियल से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो है दोनों तरफ से उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए शुक्र यहाँ आ जाता है तो शिक्षा के भाव के अंदर है, तो अगर वहां से वो पहुंचा तो आप शिक्षा का कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशन जो है कि 5th हाउस में शिक्षा के घर में आके बैठ गया, तो आपको शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य करता है, टीचर, प्रोफेसर या स्कूल खोल लिया, अपना प्ले स्कूल खोल लिया, कोई चिल्ड्रंस का हाउस भी है, ये चिल्ड्रन छोटे बच्चे हैं, प्ले स्कूल खोल के बैठ गए, तो उसके अंदर भी आपको इनकम होने वाली है। तो इस तरीके से आप जो है कि यार मान लो ये हमारा मनोरंजन का हाउस भी है, एंटरटेनमेंट का हाउस है, आप फिल्म लाइन के अंदर चले गए। तो अगर जो है कि आपको मॉडलिंग का शौक है, ये सब आपको हो सकता है। इसी प्रकार से तीसरे हाउस में राइटिंग का भी आता है, मैं बताना भूल गया था, वहां पर राइटिंग वगैरह का भी आप काम कर सकते हैं तीसरे भाव के स्वामी का, अगर 10th में या 10th का तीसरे में हो। तो यहाँ पर जो है कि आप स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, यहाँ पर जो है कि आपको शौक हो सकता है एक्टिंग का वगैरह का, लेकिन जो है कि आपका मेन काम जो होगा जो बच्चों से रिलेटेड होगा, शिक्षा से रिलेटेड होगा, क्योंकि जो आपका प्रोफेशन है वो शिक्षा के घर के अंदर गया है। उसी प्रकार से अगर यहाँ से गुरु जी आकर यहाँ आ जाते हैं तो आप जो है कि उसके अंदर जो है कि आपको जो कि मॉडलिंग वगैरह में, एक्टिंग वगैरह में, इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि गुरुजी जो है कि वैसा ग्रह है नहीं जो कि आपको, तो वो बैकग्राउंड था, जैसे मान लो कि आप ज्ञान कोई डायरेक्शन है या कोई मतलब ऐसे डायरेक्शन के अंदर 12th हाउस इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसको, वो बाद की बातें मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन जो है कि आप इन्वॉल्व हो सकते हो उस काम में। अब इस 6th हाउस का जो मालिक है, मान लीजिए कि आपका ये जो है 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस का, 6th हाउस आपकी सर्विस है, तो वहां पर आपको सर्विस करनी है। आप सर्विस सरकारी भी कर सकते हैं और जो है कि प्राइवेट भी कर सकते हैं। ये दूसरे काम मैटर जैसे सूर्य, शुक्र, सूर्य जो सरकारी नौकरी देता है, मंगल जो है पुलिस मिलिट्री वगैरह की नौकरी देता है। इसी तरह दूसरे काम जो दूसरे जो मैंने बताए, इनको भी डिफाइन करेंगे कि मंगल के अंदर क्या क्या होती हैं और शुक्र के अंदर क्या क्या होते हैं। लेकिन जो कि मान लीजिए कि जहां का मालिक यहाँ आ जाए, तो आपको जो कि सर्विस प्रदान करनी है, कोई भी सर्विस हो सकती है, वो आप नर्स हो सकते हैं, आप जो है कि डॉक्टर हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े का घर है। और अगर जो है कि उसे पाप प्रभाव ज्यादा है तो आप बदमाश भी हो सकते हैं, क्रिमिनल माइंडेड। तो ये जो 6ठा भाव है, तो अगर आप पे पाप प्रभाव ज्यादा है, उस ग्रहों के ऊपर है, तो शुरू से ही उसको मतलब बच्चे को ऐसी लाइन में डाल दिया जाए जहां पर जैसे वकालत है या पुलिस लाइन के अंदर, या जो है कि लड़ाई झगड़ा का तो मिलिट्री के अंदर चला गया बंदा, तो उसमें उसको फायदा होने वाला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऐसे ही जो है कि अगर ये 6ठे भाव का मालिक यहाँ आ जाता है तो वकालत का ही बनेगा, क्योंकि आपका झगड़ा जो है, झगड़ा यहाँ पहुंच गया है, यानी काम धंधे के अंदर झगड़ा रहने वाला है। अगर आप कहीं भी कार्य करेंगे वहां पर आपका झगड़ा होगा, नेचुरली बात है, झगड़े का कारण जो है कि आपके 10वें भाव में पहुंच गया। लेकिन उसको हैंडल करने के लिए आपने अपना प्रोफेशन ही ऐसा चुन लिया जिसके अंदर आपको जो है कि जैसे लड़ाई झगड़ा, जैसे मान लो कि वकील है, उसको लड़ाई झगड़ा करना ही पड़ता है, वकालत चुन ली या पुलिस चुन ली या फौज चुन ली, तो इस प्रकार का आप उसको जोड़ के देख सकते हैं। 7वें भाव का मालिक अगर आपका 10th भाव का मालिक अगर 7वें भाव में आ जाता है, यानी कि आपका जो बिजनेस है आपके वाइफ भी संभाल सकती है, वाइफ के नाम से कर लीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस आप चल के आपके वाइफ के यहाँ आए हैं, या आप पार्टनरशिप में कर सकते हैं, क्योंकि आपने पार्टनर्स कर लिए, किसी को भी पार्टनर बना सकते हैं आप, उसके साथ आप बिजनेस कर लीजिए, तो आपको जो है कामयाबी मिलने वाली है। अब इधर का जो स्वामी है यहाँ पर आ गया है, तो आप जो है कि कोई भी कार्य करेंगे अगर उसमें आपकी मिसेज इन्वॉल्व है, यानी कि यहाँ पर आपके मिसेज अगर जाकर वहां पर बैठती हैं, कार्य क्षेत्र के अंदर बैठती हैं, तो बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है उसका, या उनके नाम से खोल लीजिए। लेकिन जहां तक यहाँ का स्वामी जब यहाँ जाता है तो उनको वहां इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि लगन का स्वामी अगर यहाँ हो तो जो खुद है हम वहां पर रिप्रेजेंट होना पड़ेगा। मान लीजिए कि पीछे से काम आप कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट में अगर आप अपने जो चेयर है जहाँ पर जो कि उनका मालिक है, ऑनर उनको बना देते हैं, वहां जाके बैठते हैं, तो वहां पर जो उनको बहुत लाभ मिलने वाला है आपको। या आप किसी को पार्टनर बनाते हैं और जो कि उसको सामने रखते हैं, उसके फेस को सामने रखते हैं, तो आपको जो है बहुत फायदा होने वाला है। इसी प्रकार से जो 8वां भाव है आपका, अगर यहाँ से यहाँ आ जाए तो ये बोला गया कि बहुत परेशानियां देता है, अड़चने देता है,
परेशानियां यहाँ पर भी हैं, लेकिन वहाँ मेहनत है, यहाँ पर परेशानियां हैं, ब्रेक भी देता है। परंतु अगर हम देखें तो ये हमारे दसम भाव से 11वां भाव है। जैसे पिछली बार हमने दसम भाव की कुंडली बनाई थी तो उसे आपका अचानक लाभ भी देता है। तो अगर यहाँ का स्वामी यहाँ आ जाता है तो ये जो है कि हमारे माइंड्स का है, जहाँ पर हमारे पत्थर वगैरह तोड़े जाते हैं, या आजकल क्रैशर वगैरह है, या मतलब कोयले के खाने हैं, या डीप अंडर मतलब जो भी मतलब लोहा सोना जो भी चीज़ निकाला जाता है अंदर से, पेट्रोल जमीन के अंदर से जो भी निकाला, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। या ओकल साइन के अंदर चले गए, जैसे कि हम ज्योतिषी पढ़ा रहे हैं, ये भी इसी में आता है। सिक्रेटिव एजेंसी होगी, सिक्रेटिव हाउस है ये, तो वो जो पीछे से छुप के काम करने वाले चीज जो है, तो वो चीज़ जैसे हमारे इंडिया के रॉ है, या हमारा जो CID बोला जाता है, क्राइम ब्रांच बोला जाता है, मतलब जो पुलिस सामने आती है लेकिन उनके बैक साइड में होते हैं जो हमें नजर नहीं आते, तो पीछे से कार्य करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरीके के कार्य जो है कि वो चलकर आपके पास आया, आपको वो कर रहे हैं। अगर यही यहाँ पर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, वो अड़चने आएंगी। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचेगा तो आपका जो भी कार्य ऐसा होगा, छुपा हुआ होगा, जो लोगों को पता ही नहीं होगा, आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे ऐसा कार्य आप कर रहे होगे। तो उस तरीके का कार्य जो है कि मान लीजिए कि जो आप बता नहीं सकते किसी को, तो आप इस तरीके के कार्य में इन्वॉल्व हो गए। इसमें भी वो जो हमारी सिक्योरिटी जो सर्विसेज हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से जो है कि मान लीजिए कि आपका दसम भाव दसम में ही बैठा हुआ है तो बहुत ज्यादा शुभ है, यानी कि फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी उसको रिप्रेजेंट करता है कार्य, उसमें आप सफल होने वाले हो। तो अब ये है कि इसमें भी जो है कि अपना 11वें भाव पाए जाते हैं। अब 11वां भाव हमारा लाभ का है, बड़े भाई साहब का भी है, बड़े भाइयों का है, हमारे पिताजी के भाइयों का भी है। तो वहां पर जो है कि हम उनके साथ इन्वॉल्व होकर काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये हमारे पिताजी की फैमिली भी है, उनमें से किसी का काम कार्य उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कि हम कर लेंगे। और ये यहाँ से अगर यहाँ आता है, वैसे तो देखा जाए जैसे अपने से बाद में आ जाएगा, थोड़ा लॉस तो अपने, तो यहाँ मेहनत ज्यादा हो जाएगी, इनकम थोड़ी कम हो जाएगी। अगर ये यहाँ से यहाँ, अगर ये वापस आपस में राशि परिवर्तन है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ गया, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस कंडीशन में भी कोई दिक्कत नहीं कि लगन का स्वामी और ये दोनों मतलब सूर्य और वो जो है कि इकट्ठे बैठ जाए, सूर्य बुध यहाँ आके, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बुध यहाँ आता थोड़ा, उसमें ये क्या है कि आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ गया है, क्योंकि वो अपने से 12वां है। लेकिन केंद्र के अंदर आया तो शुभ फल भी देगा, यानी अर्निंग तो आएगी, लेकिन जो हो सकता है जितनी आपने इच्छा रखी हो उतनी ना आई, लेकिन काफी अच्छी अर्निंग आएगी। तो इस तरीके से अगर 12वें भाव के स्वामी है, अगर ये आपका 12वें भाव में चला जाता है, यानी काम आपका 12वें भाव है, 12वें भाव से जो है कि आपको बाहर जाना पड़ सकता है। यहाँ से आप बाहर चले गए, बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं। अपने जरूरी नहीं है कि विदेशी जाना, ये विदेश का कार्य है वैसे, लेकिन विदेश ना जाकर जो कि मान लीजिए कि आप जो है अपने जो अपना जहाँ पर अपना जो बर्थ प्लेस है उसको छोड़कर थोड़ा सा 300-400 किलोमीटर दूर चले गए। जैसे हमारे ही इंडिया के अंदर जो दूसरे स्टेट्स के लोग जो महानगरों के अंदर आते हैं, अपना घर परिवार वहां छोड़कर वहां कमाने के लिए जाते हैं, तो वो अपने जो है कि वहां से जो कि बाहर पहुंच गए, वहां काम धंधा उनको मिलेगा। अगर ये 12th हाउस वाला लोग अगर यहाँ 10th हाउस के अंदर आ जाता है तो आप बाहर से कोई धंधा कर सकते हैं, यानी कि आप बाहर से वो जो कि निर्यात कर सकते हैं, आप आयात कर सकते हैं उसका। और अगर ये यहाँ से यहाँ जाता है तो निर्यात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है या बाहर के बंदे से आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, बाहर का बंदा आपके पास आ सकता है काम करने के लिए, कोई आपके साथ पार्टनर बनता है, बाहर का जो बंदा है, जो अननोन बंदा है या आपकी कास्ट से बाहर का है, उसके साथ आप कर रहे हो। तो इस तरीके से आप देख के इसको सारा एनालाइज कर सकते हैं। इसके अंदर मैं एक बात और बता दूं, जैसे कि आपका यहाँ पर मैंने वकील बताया लड़ाई झगड़े का, जैसे आपका 8th लॉर्ड और इन्वॉल्व 10th हाउस के साथ, तो उसके अंदर जो है कि 8th जो है यहाँ पर जो है हमारा ये कहते हैं अपना जो सर्जरी वगैरह कार्य, क्योंकि सर्जरी का भी यही है। तो जो डॉक्टर सर्जन वगैरह है वो इनका यहाँ पर मतलब वो काम कर सकते हैं। इसी तरीके से 12th हाउस है तो हॉस्पिटलाइजेशन का है, तो वहां पर भी जो हॉस्पिटल के अंदर मान लीजिए शुक्र पर आपका बहुत बलवान है और वो जाकर 12वें भाव में बैठा, कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है, तो आप हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन खोल सकते हैं। तो शुक्र दूसरे हाउस को रिप्रेजेंट करता है, खाने को रिप्रेजेंट करता है। मून, अगर मून आपका 12th हाउस बैठ गया,
कुछ ऐसी कंडीशन बन गई तो आप वहाँ कैंटीन रहता है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर जो है का हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो होगी एक बात कि भाई हमें देखना कैसे है कि भाई अगर इस भाव का स्वामी वहां बैठ जाए, वहां का स्वामी यहाँ बैठ जाए, तो उसके जैसे दसम भाव चुन तो लिया लेकिन वहां कोई ग्रह ही नहीं है, तो ये तो देखेंगे कि अगर मान लो एक तो बता ही दिया मैंने कि यहाँ बैठे हैं, सूर्य बैठे, मंगल बैठे, उनके हिसाब से हो गया। अब किस भाव के स्वामी होगा वो यहाँ बैठे तो उनके साथ इन्वॉल्व होकर वो काम करना है, तो उस तरीके से देखना है। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया यहाँ पर जो कि मंगल और आपको जो है कि अपने बिल्डिंग में डीलर काम या प्रॉपर्टी डीलर काम करना, और मान लो कहीं से मान लीजिए इस हाउस का मालिक होकर बैठ जाता तो भाइयों के साथ मिलकर कर लीजिए वही काम, क्योंकि मंगल तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करता है और इस भाव का स्वामी हो गया वो। तो इस तरीके से जो आपको कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो सब कुछ सीख जाओगे, मेरे साथ बने रहोगे तो हर चीज आ जाएगी आपको। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब अगर इसके अंदर हम मान लीजिए कि अब ये तो बात कंडीशन हो गई कि अब यहाँ पर कुछ ग्रह ही नहीं है, तो हमने चलो इसके उसको देख लिया, लेकिन इसके अलावा जो है हमारे जो है कि शास्त्रों के अंदर एक और नियम भी लिखा हुआ है कि जो कि सटीक जानकारी जो अगर आपको लेनी है अपने प्रोफेशन की, तो जो 10वें भाव में जो राशि पड़ी है, अब यहां राशि का जिक्र है, 10वें भाव में जो राशि पड़ी है उसके स्वामी 9 मास में जिस राशि के साथ जिस राशि में गए हैं या जिस ग्रहों के साथ बैठे हैं उनसे संबंधित कार्य कर ले, तो ये तो और जो कि क्योंकि हमें 9 भावों के अंदर बांटा हुआ है, इनको मैंने बताया था पीछे एक वीडियो भी बनाई है 9 मास के ऊपर, जिसमें वर्गोत्तम 9 मास बताया मैंने, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो उससे जो है कि हमें जो है कि एक बिल्कुल ये तो हो गया मोटा मोटा जो देखने का मैंने बताया, अभी इधर से इधर बैठा है तो ये हो जाएगा, जो आप कुंडली आते हैं आप देख सकते हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत जरूर मिलेगी, वो काम उन्होंने करा जरूर होगा, लेकिन अगर बिल्कुल स्टिक बैठाना है कि हाँ जी ये तो यही काम होगा या ये जो है कि इससे आगे बढ़कर हमें देखना है, तो मान लीजिए कि 9 मास कुंडली बन जाती है किसी की। अब ये 9 मास बना दिया मैंने यहां, और यहां पर 10 में जो है शुक्र है, और शुक्र जो है कि गुरु जी की राशि में बैठ जाता है, कहीं भी बैठ जाता है, गुरु जी की राशि में बैठ जाता है शुक्र। अब ये क्या हुआ कि मतलब कि जो ये अपने जन्म पत्रिका है इसके 10वें भाव का स्वामी शुक्र, वो जो है कि 9 मास के अंदर बुध मतलब सॉरी गुरु जी की राशि के अंदर बैठा हुआ है, धनु राशि के अंदर बैठा, गुरु जी की राशि होगी, यानी कि शिक्षा का कार्य है, ऐसे बताया है कि शिक्षा का कार्य है, फाइनेंस का कार्य है। अब इसके अंदर वो चौथे घर के अंदर आ गया, हम घर को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं उसके अंदर, अगर मैं ये मेरी है मतलब कि अपनी समझ है, मतलब कि अगर उसे हम घर को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो यानी कि हम जो है कि शुक्र यहां आ गया तो हमें जो है कि चौथे घर से कार्य करना शुरू करते हैं, उसके अंदर हम कार्य कर रहे हैं और शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, तो शुक्र भी गुरु जी हैं। और अगर हम जो है कि किताबों का कार्य कर लें, स्टेशनरी वगैरह का कार्य कर लें, तो इस तरीके से मतलब जो है कि हम उसको देखेंगे। अगर हमारा शुक्र वहां पर पहुंचा है गुरु जी की राशि में, तो गुरु जी बताएंगे अब हमें, या इसके साथ कोई ग्रह बैठ जाए वो बताएगा। तो ये हमें शास्त्रों में लिखा गया है कि 10वें का जो स्वामी जहां जाएगा, जिस राशि में बैठेगा, उस राशि के मालिक के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। तो समझ आ गया होगा हमें। अब अगले में जरा इस जो अगला भाग मैं बनाऊंगा उसमें जरा ये विस्तार से समझाऊंगा 9 मास कुंडली के बारे में, कि उसमें और किस तरीके से हम देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, और फिर उससे आगे की चर्चा होगी। व्यवसाय के ऊपर ही कम से कम भी मैं जो है कि 15 क्लास तो मैं ले रहा हूँ, उसमें आगे जो है कि आपको जो 15 क्लास तक जब आप पहुंचोगे, इसको पूरा बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो 15 क्लासेस मैं बनाने वाला हूँ, कम से कम ज़्यादा हो सकती हैं, तो उसे बिल्कुल खोल के बताऊंगा मैं। लास्ट में तक पहुंचते पहुंचते आपको यह मालूम चल जाए किसी की जन्म पत्रिका देख के कि इसको असल में करना का क्या कार्य चाहिए। हमारा लक्ष्य भी यही है कि हमें मालूम चल जाए जन्म पत्रिका देख के। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज्ञा चाहता हूं आप लोगों से। नमस्कार।